बाकी रहेगा, नए चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत खलीफे ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। अल्लाह तबारक व तआला हमारे सारे मेहमान शोरा को सलामत रखे कि आप लोग ज़मींदार हैं और आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस करने वाले लोग हैं, और मगर आपकी तरफ से वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता है हमारे मेहमानों को जो रिस्पॉन्स हमारे ये मेहमान अपने भाइयों को दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। अभी आपने देखा कि साहब नात पाक पढ़ने वालों का एक सिलसिला जारी था, खूब नवाज रहे थे हमारे नादिर भाई, हमारे साहब अख्तर परवाज़ नईमी, अजमल अजीज़ी, ये सब नवाज रहे थे। ये काम आपका था, इन मेहमानों का नहीं था, मगर चूँकि आप पहल नहीं कर रहे हैं तो इन्होंने पहल किया। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। ये सब कुछ नासिर की मोहब्बत में ये लोग कर रहे हैं, वरना इस दारुल कलीमिया में बहुत सारे जलसे हो चुके। हिंदुस्तान के चूटी के शोरा आए थे, एक बार मुशायरा मैंने करवाया था। उस मुशायरे में अपने ज़माने के चमकते हुए शोरा शाहिद यूसुफ़ी, रईस कौसर भागलपुरी और साहब हैदर परवाज़, हैदर लारी, मतीन से सरामी, यानी हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट शोरा सब यहाँ आ चुके थे, सब आए थे, बड़ा अच्छा था। लेकिन इलाके के इतने शोरा भी उस मुशायरे में नहीं आए थे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिनको मैंने बुलाया था बाहर के मेहमान को, वही लोग आए थे, और हमारे ये सारे अहबाब दोस्त नहीं आए थे। लेकिन क्या मोहब्बत थी नासिर की इनके दिल में कि बुलाने पर भी इतने लोग नहीं आते जितने लोग बिन बुलाए आ चुके हैं। क्या कहने, क्या कहने। अगर यकीन नहीं आए तो फिर मैं अभी 5 महीने के बाद मैं जलसा करने वाला हूँ, रमज़ान से पहले पहले। ये हमारे सारे दोस्त मोहब्बत में शायद आ जाएं, मगर दावत जिनको देंगे वही आएंगे, दूसरे कोई नहीं आएंगे। लेकिन ये नासिर रज़ा की मुस्कुराहट, खिदमत का जज्बा, अपनी तरफ से दोस्ती का जाल फेंकने वाला, सख्त से सख्त दिल को मोम करने वाला, अपनी खिदमतों से दिल जीतने वाला, हाय हाय हाय, कम उम्र का उभरता हुआ नात खां जो इतनी तेजी में हिंदुस्तान में फैला कि दूसरे लोगों को 50 साल लग गए फैलने में, जो सिर्फ 5 साल में नासिर रज़ा को फैलने का टाइम लगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। इतनी खूबसूरत आवाज, क्या कहना, आवाज से ज्यादा खूबसूरत उनका अखलाक था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जब भी उनको पता चलता कि हजरत मदरसे में आ गए हैं, वो तनहा मिलने नहीं आता था। वो अपने साथ में एक चॉकलेट ही सही, एक गिफ्ट लेके मिलने आता था। वो जानता था नाश्ता का टाइम है अभी, और हजरत को बिरयानी बड़ी पसंद है, तो वो बिरयानी लेके आता था। वो सिर्फ मेरे साथ नहीं, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं सबके साथ उनका ये रवैया रहता था। वरना ये 26 साल का छोकरा साहब 80 साल के बूढ़ों का दिल कैसे जीत लिया। वो दिल इसीलिए जीता कि मुस्कुराता रहता था, वो दूसरों के लिए दिल बिछाता रहता था। जहां कोई बेचैन रहा तो उनके बोलने से पहले डॉक्टर के यहाँ से दवाई लेके आ जाता था। यानी यही वो अदाएं थी उनकी जो इतने सारे लोगों को बिहार, बंगाल, कहां कहां से खींच के ले आई हैं। आज भी यकीन नहीं हो रहा है कि नासिर मर गया है, यकीन नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है कि वो कहीं बाहर है या इसी मुशायरे में बैठा हुआ है। वो इस तरह से अखलाक, और जाहिर सी बात है अखलाक बहुत बड़ी दौलत है। हम अपने गांव में देख चुके हैं एक आदमी को, गरीब था वो शख्स, मैं बड़े बड़े लोगों के जनाजे में नहीं रह पाता हूँ। ये उनकी कम किस्मती नहीं है, मेरी कम किस्मती है। मैं घर से बाहर रहता हूँ अक्सर और नहीं जा पाता हूँ उनके जनाजे में। मेरी चची मर गई, अपनी ख़ास चची, नहीं रह पाया। मेरी अपनी ख़ास बड़ी बहन मर गई, उनके जनाजे में नहीं था।
ये आज से 12-13 साल पहले मैं राजस्थान के दौरे पे था। आप उस समाप्त वक्त कर मोबाइल रहे पे इतना हैं वर्क नहीं करता था। पैगाम यहाँ मर गई इस्लाम और मैं नहीं नेटवर्क आ की पाया। इस्लामी लेकिन आवाज। एक गरीब शख्स था, उनके जनाजे पैगाम में इस्लाम इंटरनेशनल इत्तेफाक से मैं घर इस्लामी में था। यूट्यूब जब मैंने चैनल। देखा बड़ी तादाद जनाजे की नमाज में शामिल होने वाले लोगों की, तो मैं दंग रह गया कि मेरे गांव में 500 बीघा जमीन का जोतने वाला शख्स मौजूद है, मैं इतना बड़ा जनाजा कभी नजर नहीं आया। और ये गरीब आदमी, मजदूरी करने वाला आदमी, जो मेरे घर में मजदूरी करता था, जिनके सामने मैं पैदा हुआ, जो मेरे घर में आके मुझको खिलाया करता था, और वो शख्स इतना हरदिल अजीज कैसे बना कि हजारों की तादाद में लोग उनके जनाजे में शरीक हो गए। जब मैंने गौर किया तो एक अदा थी उनकी, वही हुजूर ने फरमाया है कि क़यामत के दिन बंदों के अमाल जब तौले जाएंगे तो सबसे ज्यादा वजनी जो अमल होगा वो बंदे का हुस्न अखलाक होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। जो लोग गसीला चेहरा लेके दूसरों से मिलते हैं, हर वक्त मूड बना के रहते हैं, साहब ठीक से मुसाफा तक नहीं करते हैं, सलाम का जवाब तक खुश दिली से नहीं देते हैं, अपने घर में आते हैं तो तेवर चढ़ा के आते हैं, दोस्तों को देखने के बाद इनको गुस्सा आता है, मेहमान को देखने के बाद गुस्सा आता है, कोई मुअज़्ज़ज़ आ जाए तो कुर्सी से उठने में उनको परेशानी होती है। ऐसे बदअखलाक एक भी दोस्त उसका नहीं मिलेगा। जिसकी जबान खराब है, जिसका अखलाक खराब है, जो मफाद परस्त, सेल्फिश, खुद गर्ज है, एक भी दोस्त उसका नहीं होता। लोग उसे तन्हा छोड़ देते हैं। समाज में जो गलंढर है, जो दूसरों का नाम बिगाड़ के लेता है, जो दूसरों की गीबत और शिकायत करता रहता है, जब भी देखो शिकायत की पोटली लेके बैठा हुआ है। चाय की दुकान पे, मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद, अरे उस मौलाना की बात मत बोलो वो ऐसा है, उस शायर की बात मत बोलो वो वैसा है, अरे उस नेता की बात मत बोलो वो ऐसा है, अरे उस आदमी की क्या बात करते हो वो ऐसा है। जो ऐसा वैसा करता रहता है और सोचता है कि मैं सबसे अच्छा हूं और सारे लोग तबाह बर्बाद हो गए। हदीस में आया है कि जो ये बोलता है कि सब तबाह हो गए, तो समझ लो कि सबसे बड़ा बर्बाद वही शख्स है।